तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मोल के बारे में, ठीक है। और ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर है। तो मैं चैप्टर वाइज कुछ जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस कवर किया जा रहा है स्पेशली आपका 12th एग्ज़ाम के लिए ही है ना, जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, तो उनके लिए ही है। और एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है यहाँ पे, और इससे बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है ना, चाहे वह ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वह सब्जेक्टिव का हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मुझे पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। और जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मोल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखा था मोल, है ना। तो मोल के बारे में जब डिस्कस किए थे तो वहाँ पे मैंने बताया था अगर किसी का मोल निकालना है तो क्या करना है, जो दिए हुआ वेट है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ वेट है और किसका दिया हुआ वेट है, तो उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ मोल निकल जाता है ना। यानी कि दिए मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा, है ना, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो देखा था जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पे क्लोरीन का अगर 71 ग्राम है तो कितना मोल हो जाता है, 2 मोल हो जाता है ना। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए मोलारता भी पढ़े थे, है ना, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। देखिए पढ़ने का जो तरीका क्या है ना, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते रह जाइए, है ना, अपने नोट्स में, और उसको डेली देखिए, है ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वो, ठीक है। जिस तरीके से मैं बताया हूँ उसको डेली देखिए, जो लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद जो है उसको डेली देखना है। तो यहाँ पे मोल है ना, तो मोल का जो यूनिट होता है क्या होता है, है ना, m = मोल पर लीटर। ये पूछा गया है, अब पूछा जाता है। तो मोलरता बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। आज हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने इसको चलिए यहाँ पे देखिए आप, पूछा जाएगा कि परिभाषा दें मोलरता का और मोललता का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से वही परिभाषा दिया हुआ है, मोलरता बराबर क्या दिया हुआ है, विलय किसी विलयन के प्रति लीटर में, यानी कि 1 लीटर में, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में, 1 विलयन लिया, है ना, इस 1 विलयन में के 1 लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, है ना, कि कितना विलय उसमें मिला हुआ है, घुला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोल पर लीटर, ये पूरा डेफिनेशन है। अब बात आती है मोललता की, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। डिफरेंस क्या देखना है, यहाँ देखिए पहला डिफरेंस है, यहाँ देखिए विलयन है यानी कि सॉल्यूशन, और यहाँ देखिए मोललता में विलायक है, ठीक है। 2 अंतर, एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या है, यहाँ है पे लीटर है, प्रति लीटर, यहाँ क्या है, प्रति लीटर, और यहाँ क्या है, ग्राम, यानी कि प्रति ग्राम। ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस देखना है, ठीक है। इसको मैं चलिए आ जा रहा है पूरा, बात समझ में आ रहा है। 1 मिनट, इसको साज को बढ़ा दे मैंने। अब देखिए, तो मोललता किसे कहते हैं, तो विलायक के 1000 ग्राम या 1 kg, 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ मोल, देखिए यहाँ पर गलती है, मोल लड़ता नहीं होगा, यहाँ पे लता होगा, ठीक है, लता, मोललता होगा, ठीक है।
तो विलय की मोलों की संख्या यहाँ भी है, विलय की मोलों की संख्या यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए विलायक का लीटर में आयतन, यहाँ देखिए यहाँ विलियन होगा, विलायक नहीं, गलती दिए हुए है, विलियन होगा, ठीक है, विलियन, विलियन होगा। विलियन का लीटर में आयतन, यहाँ देखिए क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो इसका इकाई जो होगा मोलरता का वो क्या होगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे और मोलरता को कैपिटल एम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, चलिए। और मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन और एक दो मोलरता और मोललता पे मैं लिखा था, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि 25%, क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 25% वेट बाई वॉल्यूम, है ना, NH3 क्या है, NH3 है, मोलरता क्या होगा, मोलरता इक्वल टू व्हाट। तो मोलरता बराबर जानते हैं, मोलरता बराबर क्या होता है, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू N/V। N कितना दिए हुए हैं, यहाँ देखिए 25% है, 25% मतलब हो गया 25/100। ये आपका क्या हो गया, 25 वेट हो गया, है ना, और 100 क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। देखिए वेट बाई वॉल्यूम दिए है ना, देखिए वेट बाई वॉल्यूम, तो ये 25 क्या हो गया, वेट हो गया, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम, यानी कि आयतन हो गया, है ना, द्रव्यमान हो गया और आयतन हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 1000 में, यानी कि 100 में 25 है, तो 1000 में कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे मोल जो है, नंबर ऑफ मोल, यहाँ द्रव्यमान इसका मोल कितना होगा, 25 ग्राम हो गया, दिया हुआ द्रव्यमान 25 ग्राम। और NH3 का आपका निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है NH3 का कितना, इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आपका नाइट्रोजन का कितना, 14 और 3 कितना हो गया, 17। क्या हो जाएगा, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड है 100, अगर सीसी में है तो इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ऊपर चला आएगा, तो क्या होता है, ये लीटर में हो गया। इसी फार्मूला पे सेट कर दीजिए। वेट कितना दिए हुए, वेट दिए हुए 25, यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ पे ये देखिए, है ना, 25 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, 1000, है ना। ये 100 है, भी यहाँ लिखे, भी लिखे। तो मोलिकुलर वेट कितना है NH3 का, 17 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है, 100 ml में है ना, ये ml में होगा दिया हुआ, तो इसको लीटर में मैंने चेंज किया। तो 20 से 20 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 250/17, ये आ जाएगा आपका आंसर। मोलरता इसका कैपिटल है, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, नहीं समझ में आया फिर से मैं इसको वीडियो बना कर दे दूँगा, ठीक है। अब आइए एक और क्वेश्चन है, अब मोललता पे क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है। तो मोललता पे जो क्वेश्चन है वो है कि 10% वेट बाय वेट NaOH, क्या है, वेट बाय वेट NaOH। तो स्मॉल n यानी कि मोलरता इक्वल टू क्या होगा, तो चलिए बनाइए। चूँकि 10% है यानी कि 10 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वेट ये क्या हो गया, द्रव्यमान, और ये क्या हो गया, आयतन, वॉल्यूम,
वेट बाई वेट ये ग्राम में है, 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम ये भी ग्राम में है, ठीक है। अब देखिए एक बात, वहाँ पे जब मोलरता स्मॉल m की बात करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटा आयतन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विलायक का आयतन होता है, ठीक है। किसका आयतन होता है, विलायक का, ये बात एकदम याद रखिएगा, किसका आयतन होता है, विलायक का आयतन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट बटा मॉलिकुलर वेट। अगर मान लें विलायक ग्राम में दिए हुए हैं तो 1000 से भाग दे देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। तो हम इसको लिख सकते हैं वेट मल्टीप्लाइड बाई 1000, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट गुना आयतन किसका, विलायक का, विलायक का किस में, तो ग्राम में। तभी तो मतलब यहाँ 1000 दे दिया तो यहाँ ग्राम में रहेगा ना ये। तो चलिए, तो यहाँ 100 ग्राम है, यहाँ कितना है 10, तो ये NaOH का निकालिएगा मॉलिकुलर वेट, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 और प्लस इसका कितना 1, तो 16 17 और 3 20 20 20 40, कितना हो गया मॉलिकुलर वेट 40। चलिए यहाँ बैठा दीजिए अब इस फार्मूला पे, तो वेट कितना दिए हुए 10 ग्राम गुना कितना हो जाएगा 1000 बटा मॉलिकुलर वेट कितना दिए हुए 40 और गुना कितना 100, यहाँ नहीं होगा। देखिए ये जो 100 दिए हुए है ये क्या है, विलियन है, तो विलायक इज इक्वल टू क्या होगा, विलायक इज इक्वल टू क्या होगा, विलियन सॉरी विलियन घटाओ विलय है ना। तो विलियन कितना है 100, विलय कितना ग्राम खुला हुआ NaOH 10 ग्राम, तो -10 इज इक्वल टू कितना 90 होगा। तो यहाँ पे 100 ना होकर क्या होगा 90 होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे, 1 0 2 0 1 0 यहाँ 1 0, कितना बच गया 100 बाई 9 चौक 36, ये हुआ आंसर आपका स्मॉल है, ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से बता दिया है और मैं समझता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं मोलरता और मोललता के बारे में डिस्कस किए हैं। कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोल प्रभाज। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में आएंगे, अनुसंग गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और चारों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वास्तव का अपेक्षिक अवनमन है ना, और क्या है क्वथनांक का उन्नयन है ना, और तीसरा क्या है हिमांक का अवनमन है, और क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्राशन दाब। इन चारों के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और इतना मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे पूछा नहीं जाता, आपको पूछा जाएगा मेनली फार्मूला पूछा जाएगा और यूनिट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वो यूनिट पूछा जाएगा कि बताइए कि मोलरता का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर मैंने बताया था, और मोललता का तो मोल पर केजी, ये याद रखना है। और उसका डेफिनेशन याद रखना है कि अच्छा दोनों को परिभाषित करें, मोलरता और मोललता, ऐसा पूछा जाएगा। और ये इतना ये न्यूमेरिकल्स 12th में नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया है, 2 प्रॉब्लम बता दिया है, और इस पर आप लोग मेहनत कीजिए। ताकि मैंने इसलिए बताया है ताकि कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और आपको खास बात नहीं था, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखना है। अब तक मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, दोनों को एकदम रट जाना है, ठीक है। दूसरी बात, मोलरता का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है ना, मोल बाई लीटर, और मोललता का मोल पर केजी, ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है 12th के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, थैंक यू।